मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और जो महा मुकाबला होने वाला है वो है कानपुर सुपरस्टार्स वर्सेस गोरखपुर लायंस के बीच और जो जीतेगा वो सीधा जाएगा प्लेऑफ्स में। कानपुर सुपरस्टार्स टॉस जीत लिया समीर रिजवी ने और पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। आज परिवर्तित खिलाड़ियों में से एक है अनिवेश चौधरी और उन्हें सीधा ओपन करने के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ दीपक राणा। मोहसिन खान खासा आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है उनके पास और उनसे बड़ी उम्मीद रहेगी कि शुरुआती सफलताएं दिलाएं। अंदर आती हुई गेंद लेकिन बल्ले से ही लगा के फाइन लेग की दिशा में पहला रन निकाल लिया। और बाहरी किनारा लगा है, हवा में गई है लेकिन थर्ड से दूर, पहले बाउंड्री के लिए बाहरी किनारा और बेहतरीन कैच स्लिप्स पर। विकेट कीपर सामने से निकले थे लेकिन उसके बावजूद अपने बाएं तरफ गए और कमाल का कैच लपका है। मोहसिन खान को बेहतरीन गेंदबाजी का यहां पे परिणाम मिला है। ये क्लीनी कैच है, सुपर्ब एफर्ट यहां पर शोएब सिद्दीकी का। पहला विकेट गिर चुका है लायंस का। दीपक राणा 5, 16 पर 1। नंबर 3 पर अभिषेक गोस्वामी, जिनका खासा अच्छा रिकॉर्ड है इस विपक्ष के खिलाफ। यहां आउट होंगे। जी हां, फील्ड के मुताबिक उनको खिलवाया था ये शॉट। अनिवेश फंस गए जाल में। दूसरी सफलता मिलती हुई यहां पे विनीत आए और आते ही अपनी टीम के लिए वो विकेट दिलाई है और स्टंप्स में गेंदबाजी कर रहे थे। अनिवेश चौधरी लौटेंगे 13 रन बनाकर 21 पर 2। सिद्धार्थ यादव, एवरेज भी लाजवाब है इनकी और स्ट्राइक रेट भी लाजवाब है। ऑस्ट्रेलिया पावर मौजूद था और इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कोई स्पिनर के लिए हो सकता है क्या? विकेट ऐसे आते हुए आउटसाइड एज के साथ। और एक और कॉन्टेंडर है विकेटी कैच के लिए। वो उंगलियां पहले आ गई थी क्या उस बॉल के नीचे वक्त पर? मुझे लग रहा है उंगलियां तो नीचे, लेकिन वो बाद में ना गेंद थोड़ा सा नीचे की तरफ लग गया है। ये मेरी सोच है। आदर्श ने कमाल कर दिया है, मुकेश ने भी कमाल कर दिया है। ओ थोड़े से छोटी लोग सेलिब्रेशन के वक्त तो नहीं, आंसू निकलने चाहिए खुशी के। यहां तीसरा विकेट चटका दिया है। गोरखपुर लायंस पिंजरे पे बंद। ऐसे ही कैचेज हैं जब मैच जीतते हैं हम, और फंबल भी हुआ था। सिद्धार्थ को वापस जाना होगा 1 रन बना के। गोरखपुर 22 पे 3। पावले के आखिरी ओवर लेके मुकेश आए, ये तो काबिलिय तारीफ कप्तान की भी। यहां कप्तान अक्षदीप नाथ भी आए। वह फिर गेंद काफी ऊंची गई है, मौका बन सकता है। बन गया जी। इसी ओवर में दूसरी सफलता मिली है मुकेश को। अभिषेक इस बार चूक हुई उनसे बहुत बड़ी। शायद उस शॉट की जरूरत थी भी नहीं इस परिस्थिति में। अभिषेक गोस्वामी 3 रन बना के आउट हुए। चौथा विकेट खो दिया गोरखपुर ने 26 के स्कोर पे। शिवम शर्मा आए हैं। 19 मैचेस 90 रन। लेकिन यहां से आप 160 बनाने जाएंगे ना तो 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे। जरी का काम किया है इन्होंने, इसको कहते हैं सूक्ष्म कारीगरी। गैप से निकाला कि इनको बहुत छोटी थी वो गैप। 2 रन की मांग की यहां कप्तान ने और कप्तान को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा रन अगर डायरेक्टेड होता तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता था अक्षदीप के लिए। जरूरत है नहीं जी इस चीज की। आपको पता है कि आप कप्तान हैं और 4 विकेट गिर गए और पकड़ भी लेते ना कीपर तो भी मुश्किलों में थे अक्षदीप। पुल किया बैकफुट पर जाके, पूरी ताकत है इस शॉट में। बहुत ही आसान मौका 6 रन जुटाने का। हाउस दैट की अपील जरूर हुई, आंसर आया नॉट आउट के रूप में, लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है। और चर्चा लेकिन फैसला समीर रिजवी के द्वारा कि शायद ये बॉल बाहर निकल गई थी, लेकिन नॉट आउट मिला था और अंपायर कॉल ही रहता अगर रिव्यू भी करते। लेकिन इस वक्त बेहतरीन शुरुआत इस नए ओवर की। शफल करके मारने की कोशिश, स्टंप्स के सामने आए हैं। लेग बिफोर की अपील और आउट भी दिया गया है। और ऐसा लगता नहीं है, शायद उनके साथी यही कहेंगे कि भाई बचना बहुत मुश्किल है इस बार। ऑन साइड में खेलने की कोशिश पर ले लिया यहां पे डीआरएस।
अंपायर्स कॉल, यानी कि आउट ही रहेगा। रिव्यू बचा के रखेंगे, लेकिन विकेट नहीं बचा पाएंगे गोरखपुर लायंस। अंत में ये निर्णय, चलिए अंपायर ने तो सही दे दिया, पर जो सोच थी ना शिवम की वो भी सही थी। कठिन परिस्थिति से कुछ हद तक निकाला है। 16 रन बनाकर वापस 58 पे 5। अब उनके साथ जुड़े हैं हरदीप सिंह। और इस बार फिर से सीधी लगी है, बैट पर आउट दिया गया है। रिव्यू लेना चाहिए और ले लिया है। देखिए, 2 चीजों में पूरी तरह से रेड है और एक में अंपायर्स कॉल है, यानी 2 लगातार ऐसे डिसीजन जो पूरी तरह से कानपुर सुपरस्टार्स के ही पक्ष में गए हैं। वो भी कप्तान अक्षदीप 17, 58 पर 6ठा विकेट गिरा। इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बल्लेबाज, एक और बल्लेबाज को लाए हैं। अमित पछेड़ा को लाना पड़ा है। फ्लाइटेड गैप में भी इसे फ्लाइटेड, बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे। आगे बढ़ के खेला है वापस गेंदबाज की दिशा में, बढ़िया कैच पकड़ने में कामयाब रहे पंकज। शायद इसे टीवी अंपायर के पास भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एक और विकेट गिरा है। ये होना ही था, क्योंकि पचेरा बहुत ज्यादा डॉट डिलीवरीज खेल रहे थे। पचेरा 2। किसी भी तरीके से आए और रन चलने चाहिए। अरे शॉट करारा लगाया जी मिड विकेट के ऊपर से। इसी बीच एक और शानदार शॉट, 4 रन, बहुत ही अच्छा उन्होंने पुल मारा। यहां 4 रन मिलेंगे आखिरी गेंद पे भी। यहां पर कैच होंगे, बिल्कुल होंगे। जी हां, उन्होंने भी आउट घोषित कर दिया है। अंकुर मलिक जल्द पहुंचे थे वहां तक, विजय यादव मान नहीं पा रहे कि फुल टॉस ही कहीं पे भी मार सकते थे, सीधे हाथ में मारा इन्होंने। विजय यादव ने बनाए 11 रन। अंकित चौधरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहां एक और विकेट हो सकती है अगर ये कैच लपक लिया तो। जी हां, क्यों छोड़ेंगे। विनीत के हाथों एक और सफलता, विकेट, 1 विकेट। ये ओवर ऐसा कुछ घटा है। वापस जाना होगा हरदीप को। अच्छी पारी खेले थे अपनी टीम के लिए, तेजी से रन बना रहे थे। 16 गेंदों में 29 बनाए हैं। हवा में है गेंद, लेकिन ओ यहां रनआउट भी हो सकते हैं। ओ क्या ये रनआउट है। और मोहसिन के पास भी बहुत समय था। बहुत दूर है जी, बहुत दूर है, वापस जाना होगा। और वो देखेंगे ना, पहले तो ऐसा लगा था कैच आउट भी हो सकते हैं। तनकीब अख्तर जो इनके फील्डिंग कोच होंगे काफी खुश होंगे। गोरखपुर लायंस पिंजरे में कैद हो चुके हैं। 104 रन, अब कानपुर सुपरस्टार्स के लिए 105 की जरूरत, फिर वो प्रवेश कर सकते हैं प्लेऑफ में। बेहतरीन शुरुआत, पहली गेंद पे थोड़ी सी आउट स्विंग, फिर से स्विंग, बारी किनारा, गजब का कैच दूसरे स्लिप पर। शुरुआती सफलता, शिवम शर्मा का कमाल का कैच। डीकेटी टायर्स परफेक्ट ग्रिप कैच ऑफ द मैच के लिए आज कई उम्मीदवार आए हैं। लेटेस्ट उम्मीदवार यहां पे शिवम। लगा दीजिए, आउट OUT। अंकुर मलिक 0, 1 पर 1। करारा स्ट्रोक, विश्वास भरा स्ट्रोक। अंदर आती हुई गेंद पैड पे लगी जरूर है, बड़ी अपील है, लेकिन गेंद छिटक के चली गई है फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में। शायद बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं हरदीप, नहीं कलेक्ट कर पाए। 5 रन यहां पे मिलेंगे। यहां रन मिलेंगे। वो पहली गेंद पे ना हाथ खोलने का मौका मिला था और बहुत बढ़िया तरीके से हाथ खोले हैं। इस बार गैप को भेदा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 3-4 विकेट निकालते हैं तभी जाके थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, क्योंकि रन करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है जब आपके ऊपर प्रेशर आता है नॉकआउट स्टेज के ऊपर। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये दोनों बैटर्स लगातार रन्स बनाने में सफल हुए हैं। 4 रन मिलेंगे। हाँ, ये आया स्वीप शॉट, ये गया सीधा स्टैंड में। ये आदर्श सिंह का जलवा।
हल्की सी छोटी पड़ गई थी और इस बार 4 रन मिल जाएंगे सिद्दीकी को। उनका ये 5वां चौका और शॉट, कड़क हिट है ये। 4 से ना खुश तो 6 से खुश। विमल सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच के कंटेंडर बन गए यहाँ पर शोएब सिद्दीकी। हवा में थी ये गेंद और जी हां, लपक लिए गए। आदर्श हल्के हाथों का शॉट, ये रुक के आई थी थोड़ी गेंद और वो ना रुकेंगे अब क्रीज पर। 15 ओवर की समाप्ति। आदर्श ने बनाए 35 रन, कानपुर 95 पे 2। इतिहास रचने के दहलीज पर खड़े हैं कानपुर सुपरस्टार्स और उनके कप्तान आए हैं बल्ला लेकर। 171.76 का स्ट्राइक रेट। निकल कर आए और उन्होंने बिल्कुल संपर्क नहीं किया। समीर रिजवी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अपने अंदाज से खत्म करना चाहते थे इस गेम को। उनका इनिंग्स हुआ है खत्म। समीर रिजवी आउट हुए 1 रन बनाकर 98 पे 3 कानपुर सुपरस्टार्स। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुकेश कुमार की जगह ओशो मोहन आए हैं। हाँ, सिंगल चाहते हैं और थोड़ी सी जोखिम भी उसमें। गैप के बारे में सोचे और उन्होंने गैप के बारे में ही सोचा है। ओशो को 4 और आगे बढ़ चुके हैं कानपुर सुपरस्टार्स। पहली बार प्लेऑफ्स में प्रवेश किया इस टीम ने। जिद थी इनकी कि इस बार हम इतिहास बनाएंगे और अब उस लिहाज से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। कप का जो सपना है वो भी पूरा कर सकते हैं, उस रेस में शामिल।